गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लेट द वर्ल्ड शाइन। मैंने आपको फैक्टराइजेशन शुरू कराया था, उसमें ही आगे हम आज करेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो बेसिक 3 आइडेंटिटीज़ हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। तो अब ये कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जब होगा तो आपने लिखना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा तो बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी रेस्ट ऐसे ही रहेगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। और ये तो और भी ईजी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटीज़ जो हैं वो लर्न करनी है ताकि आप इसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस कर सकें। तो हम एग्जांपल शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेती हूँ, कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे मैं ले रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब इन आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करें। अगर आप देखो ध्यान से तो ये कैसी कैसी लग रही है, ऐसी लग रही है ना, ये जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है इसकी तरह लग रही है, यानी हमें इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ ऐसा ये बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब आपने हमेशा क्या करना है, आपने इधर देखना है, जैसे आपने देखना है, देखो यहाँ पे अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो ये है कि यहाँ पे 1 ही होगा, है ना। तो 1 इंटू 16 16, और यहाँ पे 8। अब हमने देखना है कि 8 के हम ऐसे कौन से फैक्टर्स, जैसे 8 है, हम 8 को कैसे लिख सकते हैं। देखो 4 प्लस 4 8 होता है, राइट, यानी 4 और 4। वैसे ही 8 और कैसे होता है, 2 प्लस 6। लेकिन अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, 4 4 जा 16। लेकिन अगर 2 को 6 के साथ कर रही हूँ तो 12 आ रहा है ना। तो मीन्स वो नहीं होगा। तो कौन से इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, 4 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको दो उसमें अलग अलग कर लेंगे ताकि हम कॉमन ले सकें। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो हम क्या कॉमन ले पा रहे हैं। इसके पास 2x हैं, आप लिख सकते हो नहीं ध्यान रहता तो, और इसके पास क्या 4 और x, तो क्या ले सकते हैं कॉमन, x। तो यहाँ क्या आएगा, बचेगा क्या, इसके पास x और इसके पास 4, राइट। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ इसके पास 4 है और इसके पास x है, लेकिन इसके पास क्या है, 2 4 है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, 4। तो पीछे क्या बचेगा, x प्लस 4, राइट। तो ये आ गया x प्लस 4 और x प्लस 4। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ जिसमें यहाँ पे जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 आ गया ना वो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे तो 1 था तो 16 ही आया, लेकिन यहाँ 4 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 36। अब यानी 36 को कैसे, मतलब हमें फैक्टर्स बनाना, हमें पता है 6 6 36। तो अगर 12 को करो तो 6 प्लस 6 12 होता है, हो गया ना। ये तो इजी है, तो कोई मुश्किल नहीं आता। तो इसको अगर मैं बाइफ्रिकेट करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस 6y प्लस 9। क्लियर है। अब यहाँ पे आप, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि कॉमन कैसे लेना है, ये यहाँ से कॉमन आएगा और एक ये यहाँ से कॉमन आएगा। लेकिन यहाँ तो 4 है, यहाँ पे 3 है, कुछ बच्चों को नहीं पता चलता। तो जैसे मैंने यहाँ पे अलग से बाइफ्रिकेट करके दिखाया, वैसे ही आप यहाँ कर सकते हो। जैसे ये 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू वाई। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू 3 3 2 ज़ा 6 इंटू वाई। अब क्या कॉमन ले सकते हो, देखो 2y यानी 2y कॉमन ले लिया तो क्या आया मेरे पास, यहाँ क्या बचा, 2y प्लस 3। इसके पास 2y बचा और इसके पास 3, सॉरी माइनस 3, माइनस है ना तो साइन। अब यहाँ का माइनस कॉमन ले रही हूँ। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही आएगा, इसके पास 2 इंटू 3 इंटू वाई और इसके पास 3 इंटू 3। अब क्या लूँ यहाँ से कॉमन, यहाँ से सिर्फ 3 आ रहा है कॉमन, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बचेगा क्या 2y, और वहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस और ये प्लस है, मैं माइनस बाहर ले रही हूँ तो -3। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 2y माइन, यहाँ पे हमारे पास आएगा, हमारे पास आया था यहाँ पे 2y
2y माइनस 3 2y माइनस 3। ठीक है, अब देखो क्या कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2y माइनस 3 और 2y माइनस 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, है ना। ये यही वाला बना आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।